कचरे का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हर गली के अंदर, हर नुक्कड़ के अंदर, हर जगह में, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी वजह से पता नहीं क्या क्या मसले हो रहे हैं। कराची के अंदर रिस्पॉन्सिबल्स हैं, उनको अब होश के नाखून लेने चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करें यूजिंग टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। कराची में हर इंसान को प्रॉब्लम लगता है क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसके अंदर जो है वो आप देखें कि कचरे का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हर गली के अंदर, हर नुक्कड़ के अंदर, हर जगह में, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी वजह से पता नहीं क्या क्या मसले हो रहे हैं। तो कचरे के मसले को सॉल्व करना तो एक फ़ंडामेंटल, मेरे ख्याल से हर कराची वाला सोचता होगा कि हम कैसे करें। अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं सकता, लेकिन ये है कि ये प्रॉब्लम तो हमें सॉल्व करने के लिए हर बंदे को सोचना चाहिए और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो कचरे को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो सोल्यूशन दिया है और हम समझते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के अंदर कर सकते हैं कि अगर जो कराची की म्यूनिसिपल अथॉरिटी है या कराची की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या मेयरशिप है या जो भी है, उनको हम ये किस तरह एम्पावर करें कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि यार कचरा कहाँ मौजूद है और कचरा क्यों नहीं उठा, और अगर नहीं उठा तो उसको उठाने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व किए जाए। तो हम यहाँ तक हेल्प कर सकते हैं। हमने बेसिकली किया गया है कि हम कंप्यूटर विजन यानी AI के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम जो CCTV कैमराज लगे होते हैं उनको प्रोसेस करते हैं। उनको प्रोसेस करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कचरा मौजूद है। उस कचरे को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही आप कचरे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसका नोटिफिकेशंस जारी कर देते हैं टूवर्ड्स द रेलिवेंट अथॉरिटी। तो अब उनको पता होता है कि यार गुलशन के अंदर जो कचरा कुंडी है वो अभी तक भरी हुई है, वो खाली नहीं हुई। जबकि डेली मैंडेट क्या है कि रोज़ाना कचरा वाला आएगा, उसको उठाएगा और खाली करेगा। तो अगर CCTV कैमरा बता रहा है कि भाईजान सुबह जो है वो सुबह से लेकर रात तक एक बंदा भी नहीं आया, कचरा खाली नहीं हुआ, तो अब आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन काम नहीं कर रहा। आप उसको डायरेक्टली वो कर सकते हैं। और हमने प्लान तो इस तरह किया था कि हमने कोशिश की थी कि हम रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को पिच भी करें कि भाई एक जो मेयरशिप का इदारा है या जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उनके रूम में एक बहुत बड़ा सा एक LCD लगी हुई हो, यहाँ पे आपको पता हो कि कराची के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 कचरा कुंडियाँ हैं तो सबका एक पॉइंट मौजूद हो। अब अगर 1000 कचरा कुंडियों के पॉइंट्स मौजूद हैं, उसके बाद वो सारे के सारे उस वक्त तक रेड रहेंगे जब तक कि वो एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको पता होगा कि यार मैं अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कराची हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि यार मुझे रोज़ाना सुबह आके सिर्फ अपनी वो स्क्रीन देखनी है और मुझे नज़र आ जाएगा कि यार कराची कहाँ क्लीन है या नहीं। अगर वो ग्रीन हुआ हुआ है सारा पॉइंट्स, इसका मतलब है कराची में से कचरा उड़ गया है। और अगर नहीं हुआ हुआ ग्रीन, इसका मतलब क्या है कि वो कचरा मौजूद है। फिर सेकंड स्टेप में क्या काम होगा कि सेकंड स्टेप में काम ये होगा कि जिन जिन म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर कचरा मौजूद है उनके जो लोकल वहाँ के जो कचरे के रिस्पॉन्सिबल हैं अथॉरिटीज़, उनको भी SMS जाएगा, मेयर को भी SMS जाएगा, वहाँ के यूनियन काउंसिल वाले को भी SMS जाएगा। जब इन सब के पास एक SMS पहुँचेगा रोज़ाना शाम में कि भाईजान कचरा नहीं उठा आज, तो फिर एक हलचल तो डेफिनेटली मचेगी और उस हलचल की वजह से होपफुल हम ये हैं कि शायद लोग काम करना शुरू कर दें। एक और चीज़ इसके अंदर आप सपोर्ट के तौर पे क्या कर सकते हैं कि आप क्या करें, जो आपके पास जो कचरे उठाने वाली जो ट्रक्स हैं, डंप ट्रक्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर आपके पास ट्रैकर्स लगे हुए हों और उस ट्रैकर की इन्फॉर्मेशन भी उस जो स्क्रीन पे जो एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर साहब के कमरे में लगी हुई है उसमें मौजूद हो। तो आपको पता होना चाहिए कि भाईजान अगर ये कचरा कुंडी रेड है अभी तक, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इसका जो रेलेवेंट ट्रक था जिसने उठाना था, क्या वो आज सुबह गाड़ी निकली भी या नहीं निकली, या वो किसी के बच्चे को छोड़ने गई हुई थी या सुबह से शाम तक बैठी हुई थी। तो आप पूरी की पूरी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आप कराची का वाक़तन कचरे का मसला सॉल्व कर सकते हैं। इज़ एज अ प्रॉब्लम हम वो बता सकते हैं आपको कि कहाँ कहाँ कचरा मौजूद है। इनफैक्ट पता भी होता है लोगों को, लेकिन एक होता है ना कि जब आप सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज़ करके एक कमरे में ले आएंगे और सारों का डाटा रोज़ाना होगा और वो उसका एक्सेस आप आवाम को भी दे देंगे। उस स्क्रीन का एक्सेस अगर मेरे पास WhatsApp पे होगा तो मैं अपने यूनियन काउंसिल वाले को बोल सकता हूँ ना कि यार ये देखो सुबह से कचरा क्यों नहीं उठा, एज़ पर दिस एप्लीकेशन बंदा आया ही नहीं है वहाँ पे। और अभी आप जाके बोले, वो कहते हैं नहीं जी वो सुबह गया था, रात में कचरा फिर आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। तो आप बाकायदा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हम कर रहे हैं यूजिंग AI। अब उस कचरे को उठा के क्या करना है मैं आपको बता सकता हूँ कि यार माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर रिसाइकलिंग का भी एक ऐसे बहुत सारे ब्रेन्स मौजूद है। मेरा तो AI की डोमेन है, रिसाइकलिंग के बहुत सारे लोग हैं जो रिसाइकिल कर सकते हैं कचरे को। फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मिल सकते हैं कि जो वेस्ट को यूज़ करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेस्ट को यूज़ करके आप एनर्जी प्रोड्यूस करके जो कराची के बिजली के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बात यही है कि अगर आपके पास विल है टू डू समथिंग, अगर आप वाकई कराची को सही करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास विल ही नहीं है कि पाकिस्तान कराची को आपने सही करना है, आपने बल्कि उसको कचरा कुंडी ही रहने देना है, तो फिर आप चाहे जितनी भी हम टेक्नोलॉजीज़ ले आएँ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो बात वही है कि जो पाकिस्तान, जो सिंध गवर्नमेंट को सिंध के अंदर रूल कर रहे हैं, जो कराची के अंदर रिस्पॉन्सिबल्स हैं, उनको अब होश के नाखुन लेने चाहिए। और अब मेरे ख्याल से अब आवाम भी बहुत ज़्यादा इस काम को समझती है कि यार हमारे मसले सॉल्व जब तक नहीं होंगे तब तक हम घरों को नहीं बैठेंगे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो ये तो बात वही है कि जो पाकिस्तान, जो सिंध गवर्नमेंट को सिंध के अंदर रूल कर रहे हैं, जो कराची के अंदर रिस्पॉन्सिबल्स हैं, उनको अब होश के नाखुन लेने चाहिए। और अब मेरे ख्याल से अब आवाम भी बहुत ज़्यादा इस काम को समझती है कि यार हमारे मसले सॉल्व जब तक नहीं होंगे तब तक हम घरों को नहीं बैठेंगे। अच्छा, हम करते हैं कि जो AI होता है, AI के ज़रिए AI एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है। जैसा होता ये है कि AI के अंदर मल्टीपल डोमेन्स हैं। एक आपके पास रोबोटिक्स की डोमेन है जिसमें फ़िज़िकल हार्डवेयर होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर की डोमेन है जिसमें आपके पास विजुअल एनालिटिक्स होती है। उसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास एक पिक्चर आ गई, अगर एक पिक्चर के अंदर जो भी हम ट्रेन कराते हैं, जिस तरह एक बच्चे को आप ट्रेन कराते हैं ना कि यार फ़लाँ चीज़ मोबाइल है, फ़लाँ चीज़ जो है लैपटॉप है, या फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, इस तरह आप AI के अंदर ट्रेन कराते हैं सॉफ्टवेयर को। आप सॉफ्टवेयर को क्या ट्रेन करते हैं कि ये कचरा है, ये कचरा नहीं है, ये इंसान है, ये इंसान नहीं है, ये ट्रक है, ये ट्रक नहीं है। वंस आपने उसको ट्रेन करा दिया तो उसके बाद आप उसकी जो वीडियो एनालिटिक्स कैमरा लगा देते हैं ना, अब वो आपको खुद बताएगा कि इसके अंदर ट्रक आया है, वो खुद बताएगा कि इसके अंदर कचरा मौजूद है, वो खुद बताएगा इसके अंदर 4 लोग आए थे, और उसके साथ साथ वो उस डेटा को सेव भी करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। तो हमारा सिस्टम जो है वो ज़ाहिर है एक हद तक एक्यूरेट है, जिस तरह 80-90% सिस्टम्स एक्यूरेट होते हैं। इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। वंस अगर हमारे साथ कोई इदारा चाहे कि हम इस काम को करें पाकिस्तान कराची के अंदर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं और उसको और एक्यूरेट कर सकते हैं और 98-99% तक एक्यूरेसी में लेके जा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए जो आपको रेलिवेंट टीम चाहिए, रेलिवेंट फंड्स चाहिए, उसके लिए जो आपको रेलिवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको विल चाहिए कि यार अपने लोगों का भला करना है। अगर वो मिल जाए तो फिर बाकी सारे काम भी हो जाएंगे।